हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज का हमारा मोटिव क्या है? मोटिव है टेम्परेचर चेक करना जारविस से। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक नई फाइल बना लो जल्दी से, और फिर उसके बाद हम अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, टेम्प नाम की फ़ाइल बना लेना जिसमें टी स्मॉल रखना। ठीक है, कोड मिल जाएगा, कोड के लिए परेशान मत होना। बट मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कोड मिल भी जाता है तो उसके बाद भी आप इंटीग्रेट करने के लिए वीडियो कंप्लीट देखो, बिकॉज मैं इंटीग्रेट वाली फ़ाइल हमेशा चेंज करता रहता हूँ, तो मैं इंटीग्रेट वाली फ़ाइल आपको नहीं दूँगा। सबसे पहले इंपोर्ट कर लो रिक्वेस्ट को, फिर इसके बाद क्या करो, इंपोर्ट कर लो जेसन को। ठीक है, फिर क्या करो, इंपोर्ट कर लो हेड डॉट माउथ से हमारे स्पीक फंक्शन को, जिसके लिए मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, फिर क्या करो, नेक्स्ट लाइन पे आओ, यहाँ पे क्या करो, एक फंक्शन बनाओ गेट टेम्परेचर ओपन वेदर मैप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, एपीआई की, ये देखो एपीआई की, यहाँ से क्या करना है, एपीआई करके एपीआई की लिख के ऐसे कर से क्या करना। अब ये एपीआई की कहाँ से मिलेगी, इस वाली वेबसाइट पे आ जाओ, कोड पे नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में ये वाला कोड मिलेगा। कोड में ये वाली एपीआई की यूज़ मत करना जो मेरी एपीआई की है, ये मैं डिलीट कर दूंगा इस वीडियो के पब्लिश होते ही। ठीक है, तो वो आपका काम नहीं करेगा। ये वाली जो टेम्परेचर, इस वाली वेबसाइट को ना इतना से बस कॉपी करना, openweather.org, या फिर डायरेक्ट गूगल पे आके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, पेस्ट कर दो और यहाँ पे इसे रन कर दो। जैसे ही रन करोगे ना, यहाँ पे ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे क्या करना, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना, साइन इन कर लेना गूगल की हेल्प से या मेल से, और यहाँ पे अलाउ कर देना परमिशन। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लोगे ना, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर देखोगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माई एपीआई की करके। ठीक है, आपकी एक भी जनरेट नहीं होगी, आपको नया जनरेट करना होगा अपना एपीआई की यहाँ से। ठीक है ना, अकाउंट से लॉगिन कर लेना एक बार। ठीक है, यहाँ से अकाउंट से लॉगिन करोगे तो यहाँ पे मेरी 2 एपीआई की एक्टिव हैं। ठीक है, अभी के लिए एक एक्टिव है, मैं इसको भी ऑफ कर दूंगा। अभी के लिए जनरेट कर लो यहाँ से नया नाम डाल के, और उसे वहाँ से कॉपी कर लो और सीधा यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है, मे भी हो सकता है फर्स्ट टाइम ना चले, थोड़ा सा वेट कर लेना कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद चला के देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, अब हम एपीआई की हेल्प से रिस्पॉन्ड भेजेंगे। ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट क्या हमने डिसाइड किया, हमारी वेबसाइट की लिंक। ठीक है, प्रेस पे क्या डाला है, क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है हमारा सिटी, मतलब इस सिटी का। अपेंड क्या है, किसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम अपनी एपीआई की हेल्प से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, और हम क्या लेना चाहते हैं उससे, यूनिट लेना चाहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप आपको कोड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे कि अगर हमें रिक्वेस्ट सक्सेसफुली पास हो जाती है, यानी कि जो स्टेटस का जो कोड है वो अगर 200 है, मेरे कहने का मतलब कि जब कभी आपका एरर आता है किसी ब्राउज़र में तो वो 400 से ऊपर का होता है, तो 200 दैट मीन्स अगर सक्सेसफुली काम कर रहा है, उस समय क्या करो, डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स रिस्पॉन्स डॉट टी। डेटा के नाम के वेरिएबल पे ये रिस्पॉन्स डॉट टी के फॉर्म में इसे सेव करा लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करो, नेक्स्ट लाइन पे आओ, चेक इफ मेन की इन प्रेजेंट। अगर मेन की क्या होता है, जब वो रिक्वेस्ट भेजता है ना वहाँ से, और मेन की उस पर होती है, जैसे कि डेटा में स्टोर होती है, तब आप क्या करो, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर सेल्सियस नाम का वेरिएबल जिसमें हमने डेटा जो अभी देखा, उसके अंदर क्या करो, मेन डॉट टेम्परेचर को स्टोर करा लो। ठीक है, और रिटर्न करा दो हमें। ये जो हमने फंक्शन बनाया, अगर ये सक्सेसफुली चल जाता है, देन हमें क्या कर दो, रिटर्न करा दो टेम्परेचर फाइल। गाइस, फंक्शन के अंदर हम कोई चीज़ अगर प्रिंट कराते हैं और उसे हम दोबारा कॉल करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं। इन दिस केस हम रिटर्न फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एरर हैंडलिंग डाल देता हूँ। ठीक है, एरर हैंडलिंग डालने के बाद अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, डेफ टेम्परेचर कर लो। ठीक है, एक नया फंक्शन बनाएंगे हम। सिटी, अपना सिटी का नाम दो, यहाँ पे अपना सिटी जो भी आप सिटी में रहते हो नाम रखो, कॉमा लगाओ, स्टेट का नाम लिख दो। ठीक है, फिर क्या करो, गेट टेम्परेचर यूजिंग ओपनएआई की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, सेल्सियस नाम का कोड बनाओ और उसके अंदर इसे पास कर दो, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया जस्ट अभी, गेट टेम्परेचर ओपनएआई वेदर, और उसके अंदर सिटी को पास कर दो। ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या करो, हम यहाँ पे सिर्फ एरर हैंडलिंग डाल रहे हैं गाइस, आप ऊपर वाला भी कॉल कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा एरर हैंडलिंग डाल देता हूँ। कई बार एपीआई, ये मेरे मतलब पूरे अभी तक की सीरीज़ में ना पहली एपीआई की है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एरर हैंडलिंग इसमें मैं ज़्यादा डालूंगा कि अगर कभी एरर आता है या फिर API की काम करना बंद कर जाती है तो उस टाइम पे हम ऑटोमेट करके भी इसे बना देंगे, ठीक है। तो परेशान मत होना, इसलिए मैं यहाँ पे एरर हैंडलिंग डाल रहा हूँ। अगर आपका कोई एरर आता है, कमेंट बॉक्स है, पेस्ट करो, ठीक है। बट मैं यही बोलूँगा कि आप कोड को ना थोड़ा टाइम बाद रन करना, API की डालने के बाद एग्जैक्टली रन कर सकते हो बट थोड़ा सा टाइम दे के रन करना, मतलब 1 घंटे बाद रन करना कोड लिखने के बाद, 100% काम करेगा, क्योंकि इसकी थोड़ी API की जो सर्विस है वो थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे देखो इसने मुझे दिखा दिया है कि द वेदर इन हारोली कर्नाटका इज़ 28, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करूँगा। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करूँगा, कमांड वाली फाइल पे, आप अगर सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो कमांड वाली फाइल आपको पता ही होगी, इसमें हम सारे कमांड्स को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एलिफ फाइल पे आ जाओ, एलिफ फाइल पे लिखो और यहाँ पे क्या करो, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इन टेक्स्ट, अगर टेम्परेचर इन टेक्स्ट पे हो, ठीक है। और गाइस मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि टेम्परेचर की स्पेलिंग गलत है बट मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या ये गलत स्पेलिंग भी डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखा टेम्परेचर आउटसाइड, यहाँ पे और लगाना मत भूलना, इन टेक्स्ट, ठीक है। और इसे क्या करूँगा, यहाँ से अपने टेम्प वाली फाइल को TEMP में कैपिटल T को कॉल करूँगा, ठीक है, TEMP, ठीक है, कॉल कर लूँगा इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखो रेड बल्ब आ गया, पहले जो उसमें शो कर रहा होगा उस पर क्लिक कर दूँगा ना तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके देखोगे आप तो इंपोर्ट हो जाएगा फंक्शन से, जहाँ भी आपने उसे रखा होगा उस फंक्शन को, ठीक है। मैंने ये तरीका इसलिए बताया ताकि आप खुद से भी चेक कर सको। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, शायद अपडेट नहीं हुआ होगा इसलिए यहाँ पे अभी एरर शो कर रहा है, बाकी पूरी फाइल पे तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। बस 2 मिनट आपको रुकना। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया है। और मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा ये जल्दी से इंडेक्सिंग इसकी सही हो जाए, तो जो फाइल में एरर आ रहा है, ये देखो कमांड वाली फाइल पे भी थोड़ा सा एरर दिखा रहा है ऊपर, ये एरर चला जाए, ठीक है। वेट फॉर 3 सेकेंड मोर, ओके। तो यहाँ से एरर जा चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मेन फाइल पे आऊँगा और अपने जारविस को रन कर दूँगा, ठीक है। जारविस को कुछ रन करने से कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, ठीक है। फ्यूचर में हम UI वगैरह बनाएंगे तो परेशान मत होना, ये UI अभी तक नहीं बनी है, बनेगी बट मैं चाहता हूँ पूरा इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जारविस हमारा कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। वेक अप जारविस। Greetings, sir. Let your brilliance shine in the afternoon Check glow. temperature outside. ठीक है, तो ये Dot your device is showing 100% battery, indicating a full charge. Would you like to unplug it now? Check temperature. Check temperature. ठीक है, तो अभी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आऊँगा और इस वाली फाइल पे यहाँ से चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। पहले क्या करो, कमांड दो, जब कमांड एक्सेप्टेबल ना हो तब उसके बाद आओ और इस पर चेंज कर दो, चेंजेस डाल दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं चेक टेम्परेचर बस लिख देता हूँ इसमें, और कई बार सिर्फ अगर टेक्स्ट में टेम्परेचर हो तब भी डिटेक्ट कर लो, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और फंक्शन का यूज़ करके टेम्परेचर के लिए भी बना दूंगा। ये लो, टेम्परेचर इन टेक्स्ट, क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिखना है, TEXT, ओके। यहाँ पे हो गया हमारा काम खत्म। अब हम चलते हैं अपने जारविस को फाइनली वापस से रीरन करने के लिए और जारविस को कर देते हैं यहाँ से रन, ठीक है। गाइस जारविस को देख ही रहे हो आप, मतलब किस लेवल तक हमने पहुँचा दिया है ना, और इसके बदले में सिर्फ सपोर्ट चाहिए। वेक अप जारविस, जागो जारविस। Sir, the afternoon applauds as you rise to conquer. Check internet, check temperature outside. Sir, the weather in Harahalli, Karnataka is 28.34 degrees Celsius. तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि मतलब ये बहुत अच्छे से बता दिया कि भाई वेदर क्या है, वेदर क्या नहीं है, ठीक है। Sir, your device is unplugged. You are now running on battery power. ठीक है,
तो ये इस तरीके से काम करेगा हमारा। फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस में हम इस टेम्परेचर वाली फाइल को ना बहुत जगह यूज़ करेंगे। मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ कि फ्यूचर अपकमिंग्स में हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे ना, स्पेशल चीज़ें डालने वाले हैं। जैसे जब गुड मॉर्निंग विश करेगा ये, तब उस टाइम पे जैसे आपने आयरन मैन मूवी में देखा होगा, जब वो गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। और कुल मिला के ये समझ लो आप कि जैसी भी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं वो सारी चीज़ें डालेंगे जब हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे। इसी तरह गुड आफ्टरनून में, इसी तरह गुड इवनिंग में, और ख़ासकर हम गुड नाइट का स्पेशल बनाएंगे। साथ ही कुछ स्पेशल टाइम्स के लिए स्पेशल चीज़ें बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप नहाने जा रहे हो, ठीक है, आपका स्पीकर वॉशरूम पे रखा हुआ है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि आई एम गोना टेक बाथ, ठीक है। उस टाइम पे क्या करेगा जारविस क्या करेगा उस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या करेगा, स्लीप में चला जाएगा। स्लीप में जाने के बाद क्या करेगा, एक स्पेशल म्यूज़िक प्ले करेगा, रैंडम म्यूज़िक प्ले करेगा जो बाथिंग के हिसाब से है, वो खुद से एनालाइज करेगा और रैंडमली प्ले कर देगा उसे, ठीक है, कि ये आपके नहाने के लिए स्पेशल म्यूज़िक है, वो प्ले कर देगा और आप जाके नहा सकते हो। और बाय चांस आप अपना वैसे इस तरह ना अपना आप डे शेड्यूल कर सकते हो। ये अगर आप नहा रहे हो, आपने सोचा है कि मैं 10 मिनट में नहा के आ जाऊँगा, बट आपको 12 मिनट हो रहा है, तो वो चीज़ जारविस आपको बोलेगा, सर यू आर नाउ वेस्टिंग योर टाइम, सो कम बैक एंड स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम फ्यूचर में चीज़ें करेंगे। साथ ही गुड नाइट में अगर आप गुड नाइट बोल रहे हो तो ये डीप स्लीप म्यूज़िक प्ले कर दे, ठीक है। डीप स्लीप म्यूज़िक के साथ क्या करें, जब आप सोने जा रहे हो, इमेजिन करो आप सोने जा रहे हो, बोलते हो गुड नाइट जारविस बोलता है ओके आई एम गोना प्ले द डीप स्लीप म्यूज़िक फॉर योर बेटर स्लीप, ठीक है। अगर आप बोलते हो नो नीड, तो फिर उसके बाद बोलेगा ओके सर, सो माय सजेशन इज़ कि आप अपना लैपटॉप शट डाउन कर दो। तो अगर बोलते हैं कि ओके यू कैन शट डाउन नाउ, तो उस टाइम पे आपका जो जारविस है वो आपका लैपटॉप या पीसी शट डाउन कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के फंक्शंस, एडवांस फंक्शन हम अपने जारविस में फ्यूचर में इनबिल्ड करेंगे, ठीक है। तो वीडियोस और सीरीज़ दोनों को फॉलो करते रहना, ठीक है। ये वीडियोस लगातार आते रहेंगे जब तक आपका सपोर्ट आता रहेगा, ठीक है। और बाकी आपने देख ही लिया कि अभी कंटिन्यूसली हमारी सीरीज़ चल ही रही थी पाइथन की। जिन लोगों ने अभी तक पाइथन की सीरीज़ नहीं देखी है, पाइथन की सीरीज़ एक बार जाके देख लो, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर कर लिया है। अगर आपको पाइथन बेसिक्स आ गया ना, सिर्फ एक बार, खाली तो बैठे ही रहते हो, तो एक बार अगर बेसिक्स आपने पूरा पाइथन देख लिया ना, 101% बोलता हूँ गाइस, पूरा जारविस खुद से बना सकते हो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्यूचर में अपकमिंग वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। सपोर्ट करते रहना, सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना, लाइक्स बढ़ाते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।